जय स्वामिनारायण दोस्तों, हम आगे एक रिक्त स्थान देखेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान के पास एक लड़का खड़ा है। लड़का कहाँ खड़ा है? हमने चित्र में देखा कि फिसलन पट्टी के पास। तो रिक्त स्थान में आएगा फिसलन पट्टी। दूसरा रिक्त स्थान है, फिसलन पट्टी की दूसरी ओर रिक्त स्थान है। तो फिसलन पट्टी की दूसरी ओर क्या है? सीढ़ी है। तीसरा है, फिसलन पट्टी के रिक्त स्थान से लड़की फिसल रही है। तो फिसलन पट्टी के ऊपर से लड़की फिसल रही है, तो रिक्त स्थान में आएगा ऊपर। यहाँ एक प्रश्न है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वह हम देखेंगे। प्रकृति को कैसे नुकसान होता है, लिखिए। तो हम लिखेंगे कि प्रकृति को निम्नलिखित बातों से नुकसान होता है। एक, पेड़ काटने से प्रकृति को नुकसान होता है। कल कारखानों के धुएं से, कल मानी रसायन हाँ, कारखानों से धुएं से प्रकृति को नुकसान होता है। कारखानों का गंदा पानी जलाशयों में छोड़ने से भी नुकसान होता है प्रकृति को। यातायात के साधनों से नुकसान होता है। यातायात के साधनों से कैसे? तो उसका जो ईंधन है, उसका जो धुआं बाहर निकलता है, तो उससे भी नुकसान होता है। पानी का अपव्यय करने से भी प्रकृति को नुकसान होता है। हम पानी का फिजूल खर्च कर देते हैं, तो उसके कारण भी प्रकृति का नुकसान होता है। बिजली का अपव्यय करने से, हमारे घर में बिजली होती है, तो इस बिजली हमें रोशनी देती है, लेकिन कई वक्त हम क्या करते हैं कि एक कमरे में हम बैठे हैं, दूसरा कमरा खाली है, तो उसमें भी बिजली जला कर रखते हैं, तो उससे क्या होगा? बिजली का अपव्यय होगा। हाँ, तो इस प्रकार बिजली का अपव्यय से भी प्रकृति को नुकसान होता है। कैसे? तो कि बिजली कहाँ से मिलती है? तो प्राकृतिक संपदा है बिजली। हाँ, खेतों में रासायनिक खाद डालने से भी प्रकृति का नुकसान होता है। केमिकल वाले जो खाद हम खातर जिसे है वह डाल देते हैं, तो वह हमारे ज़मीन को है जो उसको बिगाड़ देता है। तो रासायनिक खाद डालने से भी नुकसान होता है। आगे का एक नया प्रश्न हम देखेंगे कि प्रकृति को बचाने के लिए हमें क्या कर सकते हैं। तो हमें सोचकर बताना है। प्रकृति को हम इस प्रकार बचा सकते हैं। एक तो पेड़ लगाकर, कारखानों से निकले हुए कूड़े का रूपांतरण करके, यातायात के साधनों का उपयोग सीमित करके, पानी की अनुचित उपयोग बंद करके, बिजली का अनावश्यक उपयोग बंद करके, खेतों में कुदरती खाद का उपयोग करके।